अब यहाँ अर्थ सहित देव अथर्वशीष दिया जाता है। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र प्रारंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य से हम राक्त सूक्त के बाद इसका समावेश करते हैं। आशा है जगदम्बा के उपासक इससे संतुष्ट होंगे। ओम सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्तु काश त्वं महादेवी। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे देव तुम कौन हो? सा ब्रवीत, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकट पुरुषात्मक जगत शून्यम च शून्यम च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकट पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहमानंदानंदो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदतव्ये अहम पंचभूतान अहम खिलम जगत। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोहम वेदोहम वेद्याहम विद्याहम अजाहम नजाहम अधश्चोधर चातुर्का चाहम। वेद और अवेद मैं ही हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रे बिभर सुविश्चराम अहम आदित्य रुत विश्वदेव अहम मित्रावर्णा बभो बिभर्मि अहम मिद्राग्नि अहम अश्वना बभो। मैं रुद्रों और बसुओं के रूप में संचार करती हूँ और आदित्यों विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अहम सोमम तुष्टारम पोषणम भगम ददाम अहम विष्णुमुर्क्रमम क्रमम ब्रह्मांड प्रजापतिम दधाम। मैं सोम, तुष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं धारण करती हूँ। अहम दधाम द्रविणम हविष्मते सुप्राबे यजमानाय आय सुन्वते अते अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम चिक तुषि प्रथमा यज्ञानाम अहम सुबी पितरमस मूधर्न मम योनिरपश्यन्ता समुद्रे यायोम वेद सा देवी संपदमाप्नोत। देवों को उत्तम हब पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हव्य द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञों में अजन करने योग्य मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्त में है। जो इस प्रकार जानता है वो देवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन
नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमा नमा प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुणाशम्यावस्था स्वरूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तामग निवर्णा तपसा ज्वलंती वैरोचनी कर्म फलेश जुष्टाम दुर्गा देवी शरणम प्रपद्दाम महेश्वर नासयत्री नमः। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्त के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। दुर्गा देवी वाचम जनयंत देवास्ताम विश्वरूपा पशोबनंद शानो मद्रेश मोज दुहाना धेन वर्गश मानव सुष्टुतैत। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वो कामधेन तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे पास आए। कालरात्रिम ब्रह्मदुष्टाम वैष्णुम स्कंद मातरम सरस्वती मदीतिम दक्ष दुहितरम नमः पावनाम शिवाम। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता आदित्य और दक्ष कन्या सती पापनाशी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी चा विद्महे सर्वशक्ति चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्त स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वो देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। आदित्य हर जनिष दक्ष या दुहिता तो ताम देवा अन्वजायंत भद्रा मृत बंधवा। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई हैं और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामो योनि कमला वज्रपाण गुहा हर्षा मात्र स्व भ्रमिंद्रा पुनर्गुहा सकला माया चा पृच्छेषा विश्व माताद विद्दो। काम, योन, कमला, वज्रपाण, गुहा, मातृस्व, अभ्र और पुनर्गुहा और माया, ये सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और ब्रह्म स्वरूपिणी है। ऐसात्म शक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पासाट कुश धन बाण धरा ऐसा श्री महाविद्या या ओम वेद शोकम तरत। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धो पासनात्मिका समर्षीभूत शिव शक्ति आत्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्व अंबिका महारात त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। ये मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आद श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इससे 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाचार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य
खोडस काणव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुत में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोचार, क्वचित लक्षणा और क्वचित लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशंखल रूप में कहे गए हैं। इससे ये मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी हैं। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वो शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवत माँ तरसमान पा सर्वता भगवती। तुम्हें मेरा नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सहसाष्टो बसवा सहसे एकादश रुद्रा, सहसा द्वादश आदित्या, सहसा विश्व देवा सोमपास, सहसा याधाना असुरा रक्षांस पिशाचा यच्छा सिद्धा, सहसा सत्वर जस्तमान, सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी, सहसा प्रजापतीन्द्र मनवा, सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठात् काल रूपी तामहम प्रणौम नित्यम। पापा फाणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम, अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शुद्धाम शिवाम। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं यही वह अष्ट वसु हैं, यही वह एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाली विश्व देव हैं, वही ये यातुधान हैं, असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठात् काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, मोक्ष भोग देने वाली, अंत रहित विजय अधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग कल्याणदात्री और मंगल रूपी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वेदिकार संयुक्तम बीत्र होत्र संवितम अर्धेन्दुलस्तम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। वियत आकाश जिनका वियत आकाश से हा तथा इकार से युक्त बीत्रहोत्र अग्नि से रा सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वो सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरत शयनानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। ये मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड और सच्चिदानंद समर्षीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। एवमेकाक्षरम ब्रह्म हत्या शुद्ध चेत ध्यायंत परमानंदमया ज्ञानाम रासया वाड्माया ब्रह्म सुस्तिस्मात् खष्टम वक्त संवितम सूर्यवाम स्रोत्र बिंदु संयुक्त तृतीयका एका नारायण समीश्वर्यो वायुश्चाधर युक्तता बिच्छे नवाण को वर्ण शान महिंदा नंद दायका। वाणी आइंग माया हिरिंग ब्रह्मशु काम क्लिंग
इसके आगे छठा व्यंजन चा, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त बड़ा चा। सूर्य माँ अवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण ऊ, और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त मुंह। टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र बड़ा डा। वायु या, वही अधर अर्थात आय से युक्त आय। और बिच्चे ये नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, सद्रूपिणी महालक्ष्मी, आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज की ग्रंथ खोलकर मुझे मुक्त करो। पासाट को धराम सौम्य वरदा, भय हस्तकाम त्रिनेत्रा रक्त वसनानाम भक्त काम दुधाम बजे। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातः काल सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरण और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेन के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनीं, महादुर्ग प्रसन्नीं प्रस्मनीं महाकारुण्य रूपिणीं। जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को हम नमस्कार करते हैं। अस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानत, तस्मादुच्यते अगेया। अस्या अंतो न लभते, तस्मादुच्यते अनंता। अस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते, तस्मादुच्यते अलक्ष्या। अस्या जन्मम नोपलभ्यते, तस्मादुच्यते अजा। एकायो शर्वर्त वर्तते, तस्मादुच्यते एका। एकायो विश्वरूपिणी, तस्मादुच्यते नैका। अतायुच्यते अज्ञेयानंता लक्षा जयका नैकेत। जिसका स्वरूप ब्रह्माधिकार नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य देख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलच्छा कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हैं, इसलिए जिसे नयका कहते हैं। वो इसलिए अज्ञेया अनंता लक्षा अजा एका और नयका कहलाती हैं। मंत्रणानाम मात्र का देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मय अतीता, शून्य नाम शून्य साक्षिणी। अस्या पर तरम नास्त सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता। सब मंत्रों में मात्र का, मूलाक्षर रूप में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वह दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ताम दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचार विघातनीं, नमाम भौहि तो हम संसारवतारिणीं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इदम अथर्वशीर्ष
यो अधीते सा पंच अथर्वशीष जप फलमाप्नोत। इदम अथर्वशीषम ज्ञातो यो अर्चा स्थापयत शतलक्षम प्रजप्त्वाप्सो अर्चा सिद्ध नाभिदंत शतमष्टोत्तरम चास पुरश्चर्या विधि स्मृता। 10 वारम पठेत अस्तु सद्या पापे प्रमुच्यते महादुर्गण तरत महादेव्या प्रसादता। इस अथर्वशीष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीषों का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वो सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वो उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। साय मधीयानो दिवस कृतम पापम नाशेत प्रातरधीयानो रात कृतम पापम नाशेत सायं प्रातः प्रचन्नो पापो भवत। निशीथे तुरी संध्याम जपत्ता वाक् सिद्ध्यम भवत नूतनानां प्रतिमायां जपत्वा देवता सानिध्यम भवत। प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवत। भौमावस्यानां महादेवी सनिधो जपत्वा महामृत्यु तरत सा महामृत्यु तरत या योम वेद इत्युपनिषद। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात में तुरी संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्ध प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमावस्या अमावस्या की अमृत सिद्धि में महादेवी के सानिध्य में जप करने से महामृत तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वो महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार ये अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है।